चले अच्छा कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अब देखें अमेजोन के बारे में, ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अमेजोन के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक में आज बता देता हूँ कि अमेजोन क्या है, किस तरह काम करता है, क्या क्या उसके ज़ाहिर है वैल्यूज हैं, एज वेल एज जो है वो कौन कौन से मॉडल्स हैं अमेजोन के। अमेजोन क्या चीज़ चाहता है, क्या चीज़ नहीं चाहता, हमें ये चीज़ पता होगी तो हम अपने बिजनेस को सही तरह से कर सकेंगे। अगर लोग ये नहीं समझेंगे और अपनी मर्जी से ही सब कुछ करते रहेंगे, आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट डाल रहे हैं, अपनी मर्जी से लिस्टिंग कर रहे हैं, तो फिर वो अमेजोन उसको अलाउ नहीं करेगा। हमने ये सबसे पहले देखना है कि अमेजोन हमें क्या अलाउ कर रहा है, वो हमें सीखना है। जो चीज़ें वो अलाउ करता है वही हमें करनी है, अदरवाइज हम अमेजोन के ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। देखें जब भी किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म का नाम इसलिए यूज कर रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म सिर्फ अमेजोन नहीं है, कोई सा भी हो सकता है। अमेजोन भी हो सकता है, ईबे भी हो सकता है, वॉलमार्ट भी हो सकता है। इसी तरह से सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं हम तो सर्विस प्रोवाइडर में फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, इसी तरह से लिंक्डइन हो गया, या पेज पर आवर हो गया। ये तमाम जो वेबसाइट्स होती हैं ये प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। जो प्लेटफॉर्म होता है ना, वो प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि वो आपको जगह प्रोवाइड कर रहा है अपना काम करने की। तो अपना काम करने की, अब जब जब वो जगह प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो इसका मतलब है वो उसकी डिमांड्स होती हैं कुछ, उनको फॉलो करना होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो दे विल किक यू आउट। तो इसका मतलब है कि आपने अगर वो उसकी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो वो निकाल देगा आपको फॉरन। तो आपका तो लॉस है ना इसमें। तो वो इसलिए करते हैं कि अगर वो ये ना करें तो वो उनका प्लेटफॉर्म तो क्लटर बन जाएगा ना, हर कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा होगा। वो ये नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि जो एक उन्होंने एक गाइडलाइन बना दी है उस पर लेके चले हम, तो वो गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। तो वह अमेजोन की जब मॉडल के बारे में बता देता हूँ कि अमेजोन के मॉडल देखें, अमेजोन प्राइवेट लेबल होता है, इसी तरह से अमेजोन होलसेल होता है, इसी तरह से अमेजोन एफ और एफ बी एम डिफरेंट थिंग, ठीक है, यानी मैं बता दूंगा होता क्या है। तो अमेजोन के बेसिकली दो मॉडल इस तरह के हैं जिसमें हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, जो कि होता है अमेजोन एफबीए और एक होता है एफबीएम। एफबीए का मतलब क्या होता है? एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट, ठीक है, एफ माई फुलफिलमेंट, ठीक है ना, बाय, बी माई बाय, और ए फॉर अमेजोन, तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। फुलफिलमेंट का मतलब होता है किसी भी एक चीज को ऑर्डर होने से लेके कस्टमर तक पहुंचाने के अमल को कहते हैं फुलफिलमेंट। यू अंडरस्टैंड ना? कि मिसाल के तौर पे आप घर में बैठे हैं, आप घर में बैठे हुए, आपको आपको भूख लग रही है, तो आपने क्या किया, ठीक है, आपने फूड पांडा की ऐप खोली, उस पे उसके ऊपर, ठीक है, ये आपने वहां से किसी भी एक रेस्टोरेंट का मेन्यू निकाला, वहां से बर्गर को क्लिक किया, ऑर्डर कर दिया। अब आप बैठे हुए हैं तो बर्गर उड़ के तो नहीं आ जाएगा ना आपके पास, ठीक है। इसका मतलब है क्योंकि एक प्रोसेस हुआ है उसके पीछे। तो आपने जैसे क्लिक किया, वहां पे बर्गर का ऑर्डर चले गया शॉप के ऊपर। जैसे ही उसके बर्गर को ऑर्डर मिला, उसने ऑर्डर को पढ़ा, हाँ भाई ठीक है, इसमें अहमद जमशेद ने ये बर्गर ऑर्डर किया, इस एड्रेस पे जाएगा ये। अब उसने क्या किया, उस बर्गर को पहले तो बनाएगा, वो बनाएगा, उसके बाद पैक करेगा, किसी भी चीज में डब्बे में डालेगा, उसके बाद डब्बे में डालने के बाद वो क्या करेगा, उस बॉक्स लेबल करेगा। उसको लेबल कैसे करेगा? डेफिनेटली उसके ऊपर आपके घर का एड्रेस डालेगा, उस पर रसीद लगाएगा उसकी कि इतना बिल हो गया आपका, पेमेंट तो हो चुकी थी ऑनलाइन आपकी, उसमें कोई फिक्र नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वो आपका बॉक्स प्रिपेयर करेगा, बर्गर प्रिपेयर करेगा, बॉक्स प्रिपेयर करेगा, उस पर एड्रेस लिखेगा, सारे प्रिंटिंग होगी उसकी, एड्रेस को लेबल कर देगा, रसीद को लेबल कर देगा, उसके बाद अपने ड्राइवर को दे देगा, ठीक है। अब वो जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर वहां से पिक करेगा, पिक करने के बाद वो पूरे रास्ते में जाएगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर ड्राइवर जो है वो रास्ते में, ड्राइवर की गाड़ी पंचर हो गई, तो उसमें आपका कसूर तो नहीं है, आपने तो ऑर्डर कर दिया, ठीक है, आप तो वेट कर रहे हैं। इसी तरह से जिसने बर्गर वाले ने बनवा दिया, बना के भेज दिया, उसका भी कसूर नहीं है कि उसने तो भेज दिया, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, डिले हो रहा है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो है वो फुलफिलमेंट डिस्टर्ब हो रही है। तो इसका मतलब ये फुलफिलमेंट जो होती है इसको स्मूथ होना चाहिए। तो आपके पास जो जैसे वो ड्राइवर ने पिकअप किया, वो ड्राइवर वहां से पिकअप करेगा और सीधा सीधा आपको डिलीवर कर देगा। तो जब आपको डिलीवर हो जाएगा तो ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा फुलफिलमेंट का। यानी ऑर्डर होने से लेके चीज आपके पास तक पहुंचने तक का अमल फुलफिलमेंट होता है। लेकिन उस फुलफिलमेंट के प्रोसेस में जो जो अमल होते हैं, फुलफिलमेंट के अमल में क्या होता है कि किसी भी चीज को प्रिपेयर करना, उसको बॉक्स में डालना, उसको लेबल करना, उस पर एड्रेस लगाना, उस पर रिसिप्ट लगाना, इनवॉइस लगाना, जो भी है, फिर उसके बाद डिलीवर करना अपने ड्राइवर के थ्रू, और उसके कस्टमर तक पहुंचा देना घर तक। जब तक उसको रिसीव नहीं हो जाए वो डिलीवर, वो फुलफिलमेंट नहीं होती। तो एफ का मतलब है कि वो तमाम काम जो होता है, ये तमाम काम जो होता है ऑर्डर होने के बाद से लेके उसके कस्टमर तक रिसीव होने तक, वो अमेजोन खुद करता है, ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब है आपने, आपकी तो आसानी है ना भाई, जो भी अमेजोन पे सेलर है। अब जैसे मैं हूँ, मैं अमेजोन एफ बी करता हूँ, मैं एफ बी एम नहीं करता, एफ बी ए करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यूएसए में, यूके में बैठ रहा हूँ, मैं तो यूएसए में सेल करता हूँ, यूके में भी। अब मैं
मैं एफबीए करता हूँ, एफबीएम नहीं करता, उसकी क्या वजह, ज़ाहिर है मैं यूएसए में अपने हाथ से कोई सी चीज़ को पैक करके तो नहीं भेज सकता ना हर चीज़ को। तो एफबीए में अमेजोन ने आपको एक चांस दिया है कि आप तमाम चीज़ों को जो है वो पहले, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी, जैसे मैंने आपसे कहा कि मोबाइल फ़ोन का कवर केस भेजना है आपने, तो उसके 100 200 400 1000 जितने भी यूनिट आपने लिए वो सब आप अमेजोन को भेज देंगे। अब अमेजोन क्या करेगा कि उन तमाम को अपने पास रख लेगा, जब भी कोई ऑर्डर आएगा उसमें से निकालेगा, वो पैक करेगा, उस पर एड्रेस लगाएगा, उसके अपने अपने ड्राइवर को देगा, और वो ड्राइवर उसको ले आके डिलीवर कर देगा। तो वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा एफबीए का, ठीक है, यानी फुलफिलमेंट का। तो ये एफबीए हो गया पूरा पूरा। आपने आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक दफा पूरा एक बॉक्स बना के भेज दिया अमेजोन को, दैट्स ऑल। फिर सारा काम अमेजोन का। तो दैट्स व्हाई एफबीए इज इजी, ठीक है, फॉर यू गाइज, स्पेशली दे आर लिविंग अब्रॉड। अगर आप पाकिस्तान से रह के अमेजोन का काम कर रहे हो और आप चाहते हैं कि ठीक है मैं अमेजोन का काम कर लूँ, तो वो एफबीए बेस्ट है। उसकी वजह है कि आपको वरी करने की जरूरत ही नहीं है, एक दफा भेज देंगे, उसके बाद आपको रोजाना भेजना नहीं पड़ेगा। क्योंकि रोजाना भेजने में चांसेस ये होते हैं कि डिलेज के, किसी भी चीज के लॉस्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप महीने में आपके 100 ऑर्डर आ रहे हैं, अगर आपने 100 दफा आप डिलीवरी करेंगे डीएचएल से, तो 100 में से एक दो तो लॉस्ट हो ही जाएगा, ठीक है। और एक दो लॉस भी होगा तो वो अमेजोन वाले उसकी भी पेनल्टी लगा देंगे, आपकी लिस्टिंग को भी ब्लॉक कर देंगे, हो सकता है आपका अकाउंट ही बंद कर दे कि तुम कस्टमर को डिलीवर ही नहीं कर रहे। तो ये आपने, ज़ाहिर है एफबीए इसलिए बेटर है, ये पूरा फुलफिलमेंट का एक प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरह से जो है अमेजोन होलसेल, अमेजोन एफबीएम होता है, मैंने नीचे वाले स्टेप्स पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। इसी तरह से एफबीएम होता है। एफबीएम क्या है कि एफबीएम में यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट क्या होता है, जो भी किसी भी एक चीज को सेल कर रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मर्चेंट, आप किसी भी एक शॉप पे जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे आप दुकान पे जाते हैं, किसी भी दुकान पे आप, उसने चावल लेने हैं, दही लेना है, या आपने चावल मतलब दाल लेनी है, एग्जाम्पल ग्रोसरी लेनी है, तो वो भी मर्चेंट ही होता है। तो कोई भी दुकान का ऑनर जो होता है वो मर्चेंट होता है। यहाँ पर अमेजोन के, जाहिर है अमेजोन इज अ स्टोर या ई कॉमर्स स्टोर प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर भी आपकी शॉप जो है वो एक, आप यू आर ए मर्चेंट बिकॉज यू आर ए स्टोर इन देयर। तो आप मर्चेंट हैं। तो वो ये कह रहा है कि अगर मर्चेंट किसी भी चीज को डिलीवर करता है पूरी चीज को प्रेप करने के बाद, तो वो फिर एफबीएम कहलाता है। यानी जो प्रोसेस पूरा मैंने आपको बताया है ना, कि आपने यानी वहां से ऑर्डर आता है और फिर वो पैक होता है, पैक होने के बाद डिलीवरी करता है कोई भी ड्राइवर, किसी भी एक बंदे तक पहुंचता है जिसने ऑर्डर किया होता है। वो प्रोसेस अगर आप खुद करेंगे, अब मिसाल के तौर पे मैं हूं और मैं ये मोबाइल फोन का कवर केस बेच रहा हूँ, ठीक है, ये केस मैंने अगर बेचा है और मैंने, अगर कोई ऑर्डर आता है तो मैं खुद ही घर में पैक कर रहा हूँ उसको, मैं उस पर लेबल लगा रहा हूँ, फिर मैं उसको कस्टमर तक भेज रहा हूँ। तो मैं ये काम रोजाना करूंगा हर ऑर्डर के लिए, तो मैं फिर फुलफिलमेंट कर रहा हूँ। तो दिस इज नॉट, वैसे फिजिबल नहीं है, लेकिन बहुत से लोग करते हैं क्योंकि कुछ ओकेजन पे करना पड़ जाता है। उसकी वजह है कि मिसाल के तौर पे आप जो है वो चेयर बेच रहे हैं, या आप बैट शीट, सॉरी वो बेच रहे हैं, का जो फोम होता है ना वो बेच रहे हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, जो मोल्टी फोम होता है बहुत बड़ा। तो आप वो तो अमेजोन को इतने यानी 100 तो नहीं बेच सकते ना उसको, कि तुम जो भी ऑर्डर है मुझे पैक यानी हम कस्टमर को पैक करके भेजना। तो आप जब 100 मल्टी फॉर्म उसको भेजेंगे तो वो तो उतनी जगह घेर लेगा, क्योंकि अमेजोन आपसे फीस ही इतनी ले लेगा उसकी, सिर्फ स्टोरेज की, कि वो आपको वर्थ नहीं है। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जो बड़ी बड़ी यानी हैवी चीजें होती हैं स्पेशली, तो वो फिर लोग क्या करते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं वो खुद डिलीवर करते हैं, क्योंकि उनके पास वेयर हाउस होता है। अब वो वेयर हाउस के अंदर अपने जा रहे हैं, उन्होंने मोस्ट मास्टर का मोल्डी फॉर्म फॉर एग्जाम्पल है, वो उन्होंने 100 200 300 स्टोर किए हुए, जो भी ऑर्डर आता है वहां से एक निकाल के वहां भेज देते हैं। ये नहीं तो इसी तरह से जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, जो फर्नीचर होते हैं, इसके लिए फिर एफबीएम लोग करते हैं ज्यादातर, ठीक है। एफबीए इसमें फीजिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से प्राइवेट लेबल और होलसेल का मैं डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। प्राइवेट लेबल बेसिकली क्या है कि अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप अपनी ही चीजें बेचेंगे, अपने ब्रांड को बेचेंगे, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे आपने क्या है कि आपने कोई भी एक ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि ये मेरा अपना ब्रांड हो, मिसाल के तौर पे आप शू मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जूते बनाते हैं आप, लेकिन आप जूते के तो बहुत सारे ब्रांड बिक रहे हैं, बाटा भी है, तो जो है वो सर्विस भी है, फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इसी तरह से जो है वो नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, ठीक है, इंटरनेशनली हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो आपका, अगर आप शूज बेचेंगे और वहां पे नाइकी का नाम लगा देंगे तो वो आपको बेचने थोड़ी देगा, ठीक है। वो तो बोलेगा ये तो नाइकी का थोड़ी है, तो आपका अपना है। तो आपका अपना है तो आपका अपने प्रोडक्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपकी, फिर इसका मतलब है कि आपका कोई ब्रांड होना चाहिए, कोई नाम होना चाहिए प्रोडक्ट का। तो इसका मतलब फिर आपने अपनी प्रोडक्ट का एक ब्रांड बनाना है, उसका नाम लिखना है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाम को, ब्रांड कुछ भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। आपने अपने ब्रांड का नाम लिखना है, उसको ब्रांड को अपना डेवलप करना है, उस ब्रांड को फिर अमेजोन के ऊपर सेल करना है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड प्राइवेट लेवल, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, अपने ब्रांड रजिस्ट्री करानी होती है, फिर ब्रांड रजिस्ट्री कराने के बाद एक पूरा एक अमल होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा लेक्चर्स में, डेफिनेटली इसका भी एक पूरी क्लास होगी, तो वो मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर सिखा दूंगा। इसी तरह से होलसेल क्या होता है, होलसेल का भी मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि होलसेल क्या है, कि होलसेल को किस तरह करना है। होलसेल एक ऐसी चीज होती है कि आपने अपने ब्रांड को नहीं बेचना, फिर आप फिर किसी और के ब्रांड को बेचेंगे। मिसाल के तौर पर पेप्सी है, पेप्सी आप किसी भी आप शॉप पे चले आपको पेप्सी मिल रही होगी, आप पेप्सी यहाँ भी इस दुकान से भी ले लें, उस दुकान से भी ले लें, उस दुकान से भी ले लें, तो ये तमाम दुकान वाले खुद तो नहीं बना रहे ना पेप्सी, कैसे बेच रहे हैं? इसका मतलब है ये इन्होंने कहीं ना कहीं से डिस्ट्रीब्यूशन से लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन से जहां से भी लिए, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उस डिस्ट्रीब्यूटर ने भी कहीं से तो ली होगी, इसका मतलब है उसने या तो मैन्युफैक्चरर से ली होगी, तो मैन्युफैक्चरर से ली होगी, तो जब भी आप वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो एक सप्लाई चेन के थ्रू आप तक पहुंच रही है, तो इसका मतलब है कि वो सप्लाई चेन को तक आपने पहुंचना और वहां से अपनी होलसेल प्रोडक्ट लेनी है, या तो आप मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, इसमें अमेजोन पे सेल करने के लिए। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल आपने पेप्सी सेल करनी है और आप ठीक है बोले ठीक है मैं तो पेप्सी सेल करूंगा, पेप्सी तो दुनिया में कहीं पे भी मिलती है, मैं ले लेता हूँ चाइना से मंगा लेता हूँ, ठीक है, और वो भेज देता हूँ अमेजोन पे, तो आप लिस्ट करेंगे अमेजोन फौरन आपको ब्लॉक कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि आपके पास परमिशन ही नहीं है उसकी। तो इसका मतलब है आपने पहले तो अपनी एक ब्रांड से परमिशन तो ले लो कि ठीक है मैं पेप्सी बेचना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दे दो, और वो फिर अमेजोन वो जो ब्रांड होगा फिर आपको एक लिस्ट देगा कि ठीक है यहाँ पे यहाँ पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे, उनसे कॉन्टैक्ट कर लो। फिर आप उन ब्रांड के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनसे कांटेक्ट करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे फिर वो आपको बोलेंगे ठीक है आप इतने हम एक क्रेट तो बेचते नहीं है, ज़ाहिर है वो कोई रिटेलर थोड़ी हो, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा बोलेगा ठीक है हम तो फॉर एग्जांपल हम तो 1000 क्रेट देंगे आपको या 100 क्रेट देंगे फॉर एग्जांपल, तो उस के ऊपर आपकी डील होगी उससे डिस्ट्रीब्यूटर से आप ये थोड़ी बोलेंगे मुझे बस 5-10 बोतलें दे दो ठीक है मैं एज ए होलसेलर लेना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब होलसेल में फिर आपको उनकी जो डिस्ट्रीब्यूटर होगी उनकी डिमांड भी पूरी करनी होती कि इतनी क्वांटिटी लेनी है, इतने अमाउंट की लेनी है, फिर आप वो इतना अमाउंट ले लेंगे तो फिर आप उससे पेप्सी जितनी भी आपने लेनी है 100 क्रेट जो भी है वो आप अपने पास मंगा लेंगे। अब आपने ये डिपेंड, अब आपका ये आपकी मर्जी है कि फॉर एग्जाम्पल आपने उसको FBA करना है FBM, यानी पहले प्राइवेट लेबल या होलसेल, आपको पता होना चाहिए कि आपने प्राइवेट लेबल या होलसेल, प्राइवेट लेबल करना है होलसेल, मिसाल के तौर पे आप अपना ब्रांड बेचना है या फिर आपने किसी और का ब्रांड बेचना है। जब आपको ये हो गया फाइनल, फिर आपने ये फाइनल करना है कि आपने FBA करना है FBM, यानी खुद भेजना है उसको कस्टमर को या फिर अमेजोन को भेजना है। फिर आप जब ये तमाम चीजें कर लेंगे तो फिर एक साइकिल बन जाएगी और उसी हिसाब से वो काम होता रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासों में भी, और डिटेल में आपको बताऊंगा प्रोसेस से होता क्या है, FBA कैसे करना है, प्राइवेट लेबल कैसे करना है, होलसेल कैसे करना है, FBM कैसे करना है। तो इसी हवाले से वो लिस्टिंग क्रिएशन होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, ज़ाहिर है प्राइवेट लेबल की इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिफरेंट वे में होती है, होलसेल की डिफरेंट वे में होती है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको आगे जाके सिखाने वाला हूँ, ठीक है, अमेजोन की। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अमेजोन की मेन सर्विसेज क्या है, कि जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं और उसको एक गाइडलाइन बनाते हुए अपने अपने जहन में अभी से ही माइंडसेट बना सकते हैं कि ये चीज़ तो मुझे थोड़ी बहुत आती है, अगर मैं इसको पॉलिश कर लूँ तो आगे जाके ज़्यादा कामयाब हो सकता हूँ। तो हमेशा आपने एक चीज़ को नोट करना है कि हमेशा एक चीज़ से स्टार्ट लें। अगर कोई बोलेगा ना ठीक है मैं तो ये सारी चीज़ें एक साथ कर लूंगा, तो वो नहीं कर सकता। फिर आपने, जैसे मैंने आपसे कहा कि अपनी पहले एक नीच बना लें, जैसे मैंने बेकरी की एग्जाम्पल, आपने बेकरी खोलनी है, बेकरी में आज का आपने आजाद चाय वाला की वीडियो देखी होगी कि ठीक है 1 प्रोडक्ट के ऊपर बनाओ, ठीक है 1 प्रोडक्ट कंपनी बनाओ, तो उसका ये भी तो यही है कि एक नीश है ना आपकी। आपने क्या किया कि आपने एक नीच बना लो, ठीक है बस मैं बस केक ही बनाता हूँ, केक केक केक, बॉम्बे बेकरी है उसके ऊपर सिर्फ केक मिलता है, कुछ नहीं मिलता। क्यों मशहूर है हैदराबाद में, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है बॉम्बे बेकरी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उसने केक की इतनी स्पेशलिटी है उसकी, केक कितना अच्छा उसने अपना कर लिया, उसकी केक की नीश इतनी अच्छी कर ली कि बस वो उसको कुछ और चीज़ की फिक्र ही नहीं है, लोग उसको केक लेने आते हैं पूरी दुनिया से। तो आपने भी अपने एक प्रोडक्ट पे ऊपर काम करना है सबसे पहले। ज़ाहिर है अगर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखनी है तो सीख सकते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले देखना है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं। ज़ाहिर है इसमें देखिए यहाँ मैंने लिस्ट लगा दी है, इधर आपको मैं ये शेयर कर दूंगा स्लाइड्स आपके साथ, ताकि आपको पता हो कि क्या होने वाला है आगे जाके। एज वेल एज आपके मैं तमाम स्लाइड्स शो यानी शेयर कर दिया करूँगा, आपको नहीं है मसला। इसी तरह से वीडियोस भी जो है उसके शेयरिंग में लास्ट टाइम मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह कि मैंने उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया था। तो गूगल ड्राइव पे ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड करते हैं तो ज़ाहिर है स्पेस का मसला हो जाता है। तो कुछ अर्से बाद ज़ाहिर तौर पे उनको मुझे पुरानी वाली को डिलीट करना पड़ता है, नहीं डालनी पड़ती। अब जब नई वीडियो डालते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं हमने पुरानी वाली देखनी है, अब वो दोबारा अपलोड करो।
अब मैं यही करता रहूं यानी आगे पीछे, तो इसमें प्रॉब्लम होती। तो इसका इसका हल मैंने ये निकाला है कि इसको जो है वो मैं यूट्यूब के ऊपर इन वीडियोस को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यूट्यूब पर तो हमेशा ही पड़ी रहती हैं, उसके ऊपर जब भी कोई जाके देख सकता है। लेकिन इसका हल मैंने ये भी निकाला है कि जितने स्टूडेंट्स होंगे उनको एक प्राइवेट ग्रुप बना देंगे उनका फेसबुक पे, यानी उनकी सारे सबकी ईमेल्स मेरे पास हैं, तो उनकी ईमेल्स मैं वहां पे बना दूंगा प्राइवेटली। तो वो उनकी ईमेल पे उनको एक्सेस होगा, तो वो एनी टाइम जाके देख सकते हैं। वो बस जाएंगे चैनल पे, जाएंगे वो खोलेंगे, वहां पे प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है, ट्रेनिंग के हवाले से। तो वो ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहां पे तमाम वीडियोस पड़ी होंगी, बस वो खोलेंगे देख लेंगे। उनको बार बार मुझे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लोग मुझे व्हाट्सअप कर रहे होते हैं, सर ये वाली वीडियो अपलोड कर दें, अब ये तो है ही नहीं वहां पे, तो मुझे फिर प्रॉब्लम होती है बार बार अपलोड करना, ठीक है। तो जाहिर है इस वे में क्या होगा, एक सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। जिसने भी जाना वो बस प्ले लिस्ट पे जाए, जिसको भी फॉर एग्जाम्पल किसी का पहला लेक्चर मिस हो गया, दूसरा मिस हो गया, तीसरा मिस हो गया, वो यहाँ वहां से पूरी लिस्ट बना देंगे 1 2 3 4 5 6। तो जिसको जो भी लेक्चर देखना है बस क्लिक करे देख ले वहां से। इसी तरह से जो सर्विसेज की मैं बात कर रहा था, सर्विसेज में ये कि देखें, अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएशन आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, किस तरह चलता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है, किस तरह करनी है, ये आपको बताया जाएगा। इसी तरह से कीवर्ड रिसर्च क्या होती है वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। इन्वेंट्री मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि इन्वेंट्री क्या होती है, किस तरह से मैनेज करना है इन्वेंट्री को, वो बताया जाएगा, ठीक है। कस्टमर सर्विस क्या होता है, फीडबैक को किस तरह मैनेज करना है वो बताया जाएगा, ठीक है। पीपीसी और एडवर्टाइजमेंट जाहिर है आपको बताई जाएगी, सारी ऑप्टिमाइजेशन बताई जाएगी किस तरह से होती है। इसी तरह से सेल्स और एनालिसिस रिपोर्टिंग बताई जाएगी, किस तरह से रिपोर्ट को निकालना है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो कंपटीशन, आपने आपको जो सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके उसको किस तरह से एनालाइज करना है, सोशल मीडिया को किस तरह मैनेज करना है। ज़ाहिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल नहीं है। ज़ाहिर हर कोई आजकल जानता है फ़ोन को कैसे चलाना है, हर किसी को आता है फेसबुक कैसे चलाना है, इंस्टाग्राम कैसे चलाना है। तो लेकिन थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आप सीख लेंगे तो ज़ाहिर आप इजीली वो कर सकेंगे। तो लोग तो आजकल सोशल मीडिया की सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर बन गया किसी का, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि वो भी एक, ये भी एक वर्चुअल असिस्टेंट एज ए फ्रीलांसिंग जॉब है, लेकिन वो एक नीश अलग है ना। वो अमेजोन नहीं है, वो ज़ाहिर है सोशल मीडिया मार्केटिंग हुई, लेकिन उसी को ही आप कनेक्ट करके अमेजोन की तरह में यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक ब्रांड है, प्राइवेट लेबल का एक ब्रांड है, जिसने अपना एक ब्रांड क्रिएट किया है, वो चाहता है कि वो अपनी ब्रांड की प्रमोशन करे जगह जगह सोशल मीडिया पे, ग्रुपों में, इंस्टाग्राम पे। तो वो इसका मतलब है अगर आपको ये आता होगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक और सोशल मीडिया मार्केटिंग आती होगी, तो आप उस ब्रांड के लिए काम कर सकते हैं। आप उसके लिए ज़ाहिर उसके लिए रील्स बनाएं, उसके लिए वीडियो बनाएं, उसके ज़ाहिर उसकी प्रमोशन करें, उसके लिए फेसबुक एड चलाएं। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो ज़ाहिर यू कैन डू दैट एज वेल। तो ज़ाहिर है वो तो डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज है, आप उसको किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है। लोग तो यूटिलाइज कर रहे हैं तरह तरह की चीज़ें। इसी तरह से ईमेल ज़ाहिर मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉलोअप किस तरह करना है, ठीक है। क्योंकि अमेजोन डेफिनेटली डे बाय डे आपको कुछ ना कुछ भेजता रहता है, आपको केस ओपन करता रहता है, आपको कुछ ना कुछ बताता रहता है कि भाई ये खराबी हो गई अकाउंट में, इसको फिक्स करो। तो वो केस जो आता है उसको आपने रिप्लाई भी करना होता है, यार वो पूरी उसकी एक मैनेजमेंट होती है, वो करना होता है। तो प्रोडक्ट रिसर्च, अब ज़ाहिर है मैंने थोड़े से पॉइंट मैंने आपको बता दें कि प्रोडक्ट रिसर्च है क्या, प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह से होती है। तो प्रोडक्ट रिसर्च तो ज़ाहिर है ना कि अमेजोन के ऊपर तो 100,000 ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो इस वक्त सेल हो रही है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अब जैसे मैंने आपको कहा मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन कवर केस है, ये तो ज़ाहिर है अमेजोन पे सेल हो रहा है। लेकिन ये कि आपने जो है वो अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो एक कौन सा मोबाइल फ़ोन का कवर केस की रिसर्च करनी है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको रिसर्च करनी है जो कि हॉट सेलिंग है, जो कि सेल हो सके जल्दी, या फिर जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस तमाम चीज़ों को प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं, ताकि आप ऐसी प्रोडक्ट लेके आएँ ताकि जो कोई और नहीं सेल कर रहा हो, और आप जैसे ही आप सेल करें तो आपके सेल होने के चांसेस ज़्यादा हो। क्योंकि देखें कोई भी, अगर आप अमेजोन पे या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी एक प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर आप ये लिख दें कि मुझे शूज़ चाहिए, तो शूज़ में तो हज़ारों तरह की प्रोडक्ट खुल जाएंगी ना आपकी। तो वो तो हज़ारों तरह के शूज़ खुल जाएंगे, तो जो लेने वाला हो वो परेशान हो जाएगा, मैं कौन सा लूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने जब प्रोडक्ट को बेचना है तो आपने अपनी प्रोडक्ट को इतना वो इतनी अच्छी तरह से रिसर्च कर लेनी है कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसी तरह की आप लिस्टिंग बनाएंगे, उसी तरह की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ज़ाहिर है आपको सारी चीज़ें आती होंगी, तो उसके हवाले से क्या होगा कि जब कोई भी कस्टमर आएगा तो आपकी प्रोडक्ट खुलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी होगी तो उसी उतनी ज़्यादा सेल के चांसेस होंगे। अगर मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट, आप शूज़ बेच रहे हैं, आप कोई आता है शूज़ लिखता है, आपके शूज़ तो खुलते ही नहीं है, उसकी वो पेज पे ही नहीं आता। वो आपका शूज़ है वो पेज नंबर 20 के ऊपर है, तो कौन जाता है पेज नंबर 20 के ऊपर स्क्रॉल करता हुआ शूज़ को ढूंढने के लिए, कोई भी नहीं। तो इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट पेज नंबर 20 पे है तो वो पड़ी रहेगी, बिकेगी नहीं वो।
तो ये भी तो इसके लिए कि उस प्रोडक्ट को नंबर वन पे कैसे लेके आना है। ठीक है, तो वो ज़ाहिर तौर पे उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उसकी रैंकिंग करनी है, उसकी पीपीसी करनी है, तो वो तमाम चीज़ें भी मैं आपको गाइड कर दूंगा यहाँ पे। तो इस लेवल तक गाइड कर दूंगा कि आपको वो आता होगा, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आगे जाके उसको डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से लिस्टिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिस्टिंग तो वही है ना, अमेजोन पे कोई भी अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो उसको जब तक लिस्ट नहीं करेंगे आप कैसे सेल करेंगे। तो वो बेसिक आपका फर्स्ट स्टेप ही लिस्टिंग है। अकाउंट क्रिएशन हो गया, उसके बाद ज़ाहिर है ब्रांड, अगर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, ब्रांड लिस्ट ये वो सारा करने के बाद जब तक आपकी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होगी तो आप बेचेंगे। तो लिस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अमेजोन बिजनेस एज वेल, कि अगर आप किसी को लिस्टिंग ही करनी नहीं आती तो फिर वो आगे क्या करेगा, कुछ भी नहीं। तो ये भी आपको आना चाहिए। पीपीसी जा रहा है मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी प्रोडक्ट पेज नंबर 20 के ऊपर है, तो वो पेज नंबर 20 के ऊपर पड़ी हुई है तो वो पड़ी रहेगी, कोई लेगा नहीं। तो उसको पेज नंबर 1 पे लाने के लिए आपको जा रहा है उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, उसकी कोई पीपीसी करनी पड़ेगी। तो वो पीपीसी मैनेजमेंट आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है अमेजोन ने अब पीपीसी मैनेजमेंट लाजमी कर दी है प्राइवेट लेवल के लिए। तो इसकी वजह ये कि इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतने ज़्यादा सेलर आ गए। अब जैसे एक शू है, वो तो हज़ारों लोग बेच रहे हैं शू। अब वो हज़ारों में से आप तो लकी होंगे कि आपका शू पहले पेज पे आ गया था। तो लेकिन ये कि उसको बनाने के लिए, उसको लकी बनाने के लिए फिर ज़ाहिर है आपको उसको टेक्निक्स करनी पड़ती हैं, वो टेक्निक्स भी आप सीखेंगे। तो उसके लिए पीपीसी मैनेजमेंट है, ऑप्टिमाइजेशन है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है। अब पीपीसी में ये होता है कि आपने किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन को पैसे देने होते हैं, कि अमेजोन आपसे एडवर्टाइजमेंट के पैसे चार्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कस्टमर आएगा, मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मुझे शूज़ चाहिए, तो मैं जब शूज़ लिखूंगा, कोई भी ब्लैक शूज़ मुझे चाहिए, कोई भी बेबी के या बॉय के, कोई भी जो भी मैं लिखूंगा, अगर आप वो बेच रहे होंगे, तो अगर आपका पेज नंबर 20 पे होगा, आपने मार्केटिंग पीपीसी लगाई हुई है, उसको ये बोला हुआ है अमेजोन को, ठीक है मेरा पेज, ये पेज अगर मेरे तुम नंबर 1 पे ले जाओ तो मैं हर क्लिक के 1 पाउंड दूंगा या $1 दूंगा। तो इसका मतलब है कि पीपीसी में ये होता है कि पीपीसी में आपको पैसे देने होते हैं अमेजोन को हर क्लिक के, कि कोई भी कस्टमर आपकी लिस्टिंग को आगे खोलेगा तो आपको उसको पैसे देने होंगे। वो डिपेंड करता है आपने कितनी बिड लगाई हुई है, बिड कहते हैं उसको, आपने कितने पैसे देने, कि 1 पाउंड देना है, 2 देने, कितने देने, जितने भी देंगे हर क्लिक के वो पैसे लेगा, चाहे आपकी प्रोडक्ट बिके ना बिके। तो इसमें बहुत, यानी आपके बहुत लोगों के लॉस बहुत होता है। उसकी वजह ये कि जाहिर है अगर 100 लोगों ने आगे अगर एक प्रोडक्ट को खोला दिन में, और 100 में से सिर्फ एक नहीं खरीदा, तो आपको $100 तो आपके वैसे ही चले गए फीस के, हुआ कुछ भी नहीं आपके। सिर्फ अगर आपका शू $10 का बिका तो आपके सिर्फ सेल $10 की हुई और आपके खर्चा $100 का हुआ। ठीक है, तो आपको तो लॉस ही लॉस है यहाँ। तो यही होता है, यही सीखना होता है पीपीसी में, कि किस तरह से पीपीसी को मैनेज करना है। अगर आप ये मैनेज करना आ गया आपको, तो आप कामयाब है, आपको बड़ी अच्छी अच्छी जॉबें मिल जाएंगी इसकी, पीपीसी की। ज़ाहिर है लोग लोग इसी में स्ट्रगल करते हैं, उसकी वजह कि ज़ाहिर है हर कोई ये इसी चीज़ पे स्ट्रगल कर रहा है कि हमें हमेशा बस लॉस होता है हर महीने, क्योंकि वो पीपीसी के अंदर लोग ये समझते हैं हमारा बहुत बिक रहा है, वो बिक रहा होता है लेकिन वो अंदर से पीपीसी कट रही होती है, वो नजर नहीं आती। जब इन दी एंड महीने के अंदर जब वो सारा हिसाब लगता है तो पता चलता है हमें तो लॉस हो गया। तो लॉस इसलिए होता है कि वो सारा पैसा पीपीसी में जा रहा होता है। इसी तरह से कस्टमर सर्विस और ये दूसरी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने ज़ाहिर सीखनी होगी। वो तो इतनी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होता एफबीए के अंदर, लेकिन ये कि हमने देखना होता है कि फीडबैक मैनेजमेंट कैसे करनी है। ज़ाहिर है फीडबैक क्या होता है, रिव्यू क्या होता है, वो उसको फ़र्क मैं आपको बता दूंगा सारा। इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट वीक हम क्या इसमें हम देखेंगे, क्या सीखेंगे, कि अमेजोन मार्केट प्लेसेस के बारे में हम बात करेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कि अमेजोन ओपनिंग करने का क्या क्राइटेरिया होता है, वो हम सीखेंगे। कि ज़रा अमेजोन क्या होता है, किस तरह से करता है काम, अमेजोन पे अकाउंट कैसे खोलना है, अमेजोन अकाउंट खोलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वो तमाम चीज़ें आपको पता होंगी तो ही आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सकेंगे ना। मिसाल के तौर पे आप की एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप तो वर्चुअल असिस्टेंट है ना, आप तो अमेजोन का बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं ना। आप फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, आप वर्चुअल असिस्टेंट है, आप अमेजोन की सर्विस को प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि ठीक है सर्विस तो प्रोवाइड कर देंगे हम, लेकिन अब सर्विस प्रोवाइड करने के साथ साथ अब हम मुझे तो पता ही नहीं अकाउंट कैसे खोलना है। तो आप क्लाइंट को जाएगा तो आप क्या सर्विस देंगे, कुछ भी नहीं। तो आपको ये पता होगा ठीक है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी ज़्यादा आप स्टडी भी करेंगे, उनकी केस स्टडी भी करेंगे, एज वेल एज जो है वो ऑनलाइन भी स्टडी करेंगे, मैं आपको गाइड करूंगा। तो यहाँ मेरा काम आपको गाइड करना है, आपको बताना है बेसिक लेवल से कि होता क्या है, किस तरह करना है। तो वो तमाम चीज़ें मैं आपको गाइड करता रहूंगा। उसके बाद आपने अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखना है, तो वो आप स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आप मोर जो है वो चीज़ों को लर्न कर सकेंगे। एज वेल एज जो है वो अमेजोन की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसकी पॉलिसीज होती हैं, उन तमाम चीज़ों को फॉलो करना है। एज वेल एज अकाउंट खोलते वक्त क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर हम अकाउंट खोल लेंगे, कुछ चीज़ अमेजोन ने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, हमने बोला ठीक है बस डॉक्यूमेंट यार पासपोर्ट
तो मेरा मेरा एड्रेस सही नहीं है घर का, यानी मेरा एड्रेस कुछ और है, बैंक अकाउंट का कुछ और है, तो आपने एडिट वेडिट करके बस दे दी फोटो अमेजोन को, तो अमेजोन पागल थोड़ी है कि वो ऐसे ही खोल देगा काम। तो इसका मतलब वो तो सारी बैकग्राउंड चेक कर देना, तो आप अगर आप कोई भी चीज़ ऐसा कुछ गलत काम करेंगे तो वो फिर ब्लॉक कर देगा, फिर हमेशा के लिए आपका पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट कर देगा, ठीक है। तो आप उस पासपोर्ट को यूज़ नहीं कर सकते दोबारा। तो बड़ी केयरफुली रह के करना है चीज़ें। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब ही ये है कि मैं आपको एक सही तरीके से सिखाऊंगा कि आपने सही तरीके से कैसे करना है, ये नहीं कि बस आपने फेक लगा दिया अंदर, ठीक है। तो वो दैट्स नॉट करेक्ट, वो बंद तो जाएगा लेकिन ये क्या होगा, 2-4 महीने बाद बंद हो जाएगा, ठीक है, फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए। वो पासपोर्ट भी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, पहले कुछ सीख लेना है, उसके बाद उसको यूज करना है बिल्कुल सही तरीके से, देन विल बी ऑलराइट। इसी तरह से जो है वो ज़ाहिर है अमेजॉन प्रोडक्ट शोकेस ऑन अमेजॉन, तो अमेजॉन प्रोडक्ट शोकेस ऑन अमेजॉन का मतलब ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह दिखाना है, किस तरह लिस्ट करना है, उसको किस तरह से पीपीसी करनी है, किस तरह से उसके कॉपिंग बनाने हैं, वो तमाम चीज़ें ज़ाहिर है उसको आगे जाके जो है वो किस तरह से पूरे बिजनेस मॉडल को लेके चलना है। तो यही हम नेक्स्ट वीक से हम यानी प्रॉपर स्टडी का आगाज करेंगे। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। अब असाइनमेंट क्या है नेक्स्ट वीक का, ठीक है। असाइनमेंट यही है कि आपने क्या करना है, फेमिलराइज होना है चीज़ों से, जो चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं कि अमेजोन क्या होता है, अमेजोन किस तरह से काम करता है, अमेजोन के यानी एफ बी एम एक्चुअल में है क्या, इसी तरह से जो है वो होल सेल क्या होता है, प्राइवेट लेबल क्या होता है, जो जो चीज़ें आपके जहन में आती हैं वो चीज़ें आप उसकी स्टडी करें। तो इसी तरह से देखिए मैंने आपसे कहा है कि आपने अपने अपने तौर पे आपने आगे जाके पढ़ना है कि अमेजोन एफबीए क्या है, एफबीएम क्या है, मॉडल्स क्या होते हैं, इसी तरह से जो है वो अमेजोन का स्कोप क्या है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स क्या, वर्चुअल स्टूडेंट की क्या होती है, अमेजोन वर्चुअल स्टूडेंट को जाहिर तौर पे उसको पंक्चुअल होना चाहिए, उसको 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 ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, एज वेल एज जो है वो इसमें ये वाली वैल्यूज होनी चाहिए कि जो अपने क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी रख सके। तो वो तमाम चीज़ों को आपने स्टडी करना है, लेके चलना है कि क्या क्या होने वाला है, कि इस तरह से। और इन चीज़ों की जो है वो कंप्रिहेंसिवली आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब अंडरस्टैंडिंग होगी डेफिनेटली यू कैन जस्ट डू मोर, और इसी तरह से बेटर भी कर सकेंगे। तो यही आज का यहीं पे हम कंक्लूज करते हैं इंडक्शन को। तो इंडक्शन में डेफिनेटली मैंने आपको बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इस पूरे के पूरे हम प्रोसेस के अंदर, इस वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग के अंदर हम किन किन चीज़ों को सीखने वाले हैं, किन किन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके। तो ज़ाहिर है जो जो चीज़ें अमेजोन के हवाले से हमें ज़रूरत होंगी उन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक कि अमेजोन का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो चीज़ें मैं बता दूंगा, उसको गाइड कर दूंगा। अकाउंट क्रिएशन ज़ाहिर है आपका एक प्रोसेस है, क्योंकि वो ज़ाहिर कंट्री वाइज भी होता है, किसी कंट्री का अलग है, किसी कंट्री का अलग है रिक्वायरमेंट। तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। उसी हवाले से आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट करना है, उसी हवाले से अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करना है। ये डिपेंड करता है कि आपने ज़ाहिर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आपने ये सीख लेना है कि आपने अमेजोन का अकाउंट को किस तरह क्रिएट करना है। लेकिन मोस्ट मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि आपने अमेजोन का अकाउंट को आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सर्विस प्रोवाइडर। उसकी वजह ये है कि देखें, जो भी आपको, आप सर्विस प्रोवाइडर है ना, सर्विस प्रोवाइडर का मतलब ये कि यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस फॉर अमेजोन। तो अमेजोन का अकाउंट तो ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। तो यहाँ ये चीज है कि आपने अब ये देखना है कि किस तरह से जो है वो क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करना है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले जो हमारी स्लाइड थी इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे था कुछ ये चीज है, यहाँ इसको इसको देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रस्ट सबसे पहले आपने अपना ऐप जो है वो बनाना है क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट। अगर आप वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता तो इसका मतलब है वो आपको इतना बड़ा क्लाइंट जो है वो आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। फिर एवरीबडी इज फाइन, नो क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह ताला फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो देखिए रमजान आने वाले हैं, ठीक है। तो रमजान आने वाले हैं, इसी वजह से जो है वो मेरी कोशिश ये है कि क्लास टाइमिंग इस तरह से रखेंगे, मेरे ख्याल में 3 o'clock जो है वो आफ्टरनून जो है वो क्लास हम रख लेंगे, ठीक है, पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। तो उसमें ये होगा कि ज़ाहिर है रमज़ान में दिन ही दिन में आप लोग क्लास को ले सकेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज 8 बजे इज़ डिफ़िकल्ट इन रमज़ान। तो मैं ज़ाहिर शेड्यूल में दे दूंगा आप लोगों को, उसी हिसाब से लोग एडजस्ट कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चले मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।